नमस्कार, आप देख रहे हैं एच न्यूज। मेरा नाम है हिमांशु धनखड़। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी और अहम खबरों पर। संसद में पीएम मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल बैठक आयोजित की गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत कई वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बैठक में संसद के मौजूदा सत्र और अहम राष्ट्रीय व रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई। सरकार की आगे की रणनीति और विभिन्न मुद्दों पर समन्वय को लेकर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। जंतर मंतर प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पैलेट गन के इस्तेमाल पर लागू स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि एसओपी पेश करने को कहा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भीड़ नियंत्रण में पैलेट गन के उपयोग से जुड़े दिशा निर्देशों और सुरक्षा उपयोगों पर जानकारी मांगी। अदालत ने केंद्र से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि ऐसी परिस्थितियों में बल प्रयोग किन नियमों के तहत किया जाता है। पंजाब में कथित पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस के इस्तीफे की मांग करते हुए सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया। प्रदर्शन के दौरान एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात रहा और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। भोपाल में मूंग खरीदी को लेकर चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल खत्म हो गया है। राज्य सरकार के साथ हुई बातचीत के बाद किसानों ने प्रदर्शन वापस लेने का फैसला किया। सरकार ने मूंग की खरीद बढ़ाने, खरीद की समय सीमा बढ़ाने और ई टोकन व्यवस्था की समीक्षा का आश्वासन दिया है। किसान संगठनों ने कहा कि वादों के अमल पर उनकी आगे की रणनीति तय होगी। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर तृणमूल कांग्रेस यानी असली टीएमसी से जुड़े मामलों की जांच जल्द पूरी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मामले के लंबित रहने से मतदाताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। ममता बनर्जी ने आयोग से निष्पक्ष और समयबद्ध तरीके से जांच पूरी और स्पष्ट फैसला देने का आग्रह किया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जगदीश आफले को नया सचिव नियुक्त करने का फैसला किया है। यह निर्णय ट्रस्ट की बैठक में लिया गया, जिसमें मंदिर से जुड़े प्रशासनिक और विकास कार्यों पर चर्चा हुई। जगदीश आफले अब ट्रस्ट के सचिव के रूप में राम मंदिर परियोजना और उससे जुड़े विभिन्न कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरिद्वार में आज से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो गई है, जिसमें देश भर से लाखों शिव भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। यात्रा को देखते हुए पूरे शहर को अभेद्य सुरक्षा घेरे में रखा गया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम आवाजाही के लिए व्यापक ट्रैफिक व्यवस्था और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में एक बार फिर पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। प्रदर्शनकारी स्थानीय लोगों पर कथित कार्रवाई और जेएसी कार्यकर्ताओं की मौत के लिए पाकिस्तानी सेना और प्रशासन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों ने सड़कों पर उतरकर न्याय की मांग की और पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अमेरिका और सऊदी अरब से जुड़े हालिया सैन्य हमलों के बाद सऊदी रक्षा मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात की। बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिम एशिया की मौजूदा स्थिति पर विस्तार में चर्चा हुई। सऊदी अरब ने ईरान से तनाव कम करने और क्षेत्र में शांति बनाए रखने की अपील की है। दोनों नेताओं ने कूटनीतिक संवाद को बढ़ावा देने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए मिलकर काम करने पर जोर दिया। जापान में आए भीषण भूकंप के बाद हालात लगातार गंभीर बने हुए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक इस आपदा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि कई लोग अब तक लापता बताए जा रहे हैं। राहत और बचाव दल युद्ध स्तर पर अभियान चला रहे हैं और प्रभावित इलाकों में आपातकालीन सहायता पहुंचाई जा रही है। जॉर्डन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए हैं। अमेरिकी सेना के मुताबिक इन हवाई हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कमांडर सेंटर, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अपने सैनिकों पर हर हमले का करारा जवाब देगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के स्टार एथलीट मुरली श्रीशंकर ने लॉन्ग जंप में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया है। फाइनल मुकाबले में श्रीशंकर ने दमदार छलांग लगाकर भारत को एथलेटिक्स में एक और पदक दिलाया। उनकी इस उपलब्धि पर खेल प्रेमियों और देश भर से उन्हें बधाइयों का सिलसिला जारी है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों पदक अपने नाम किए हैं। दिलीप गावित ने शानदार दौड़ के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि मोहम्मद बासिल ने
सिल्वर मेडल हासिल कर भारत की झोली में एक और मेडल डाल दिया। दोनों खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन ने एथलेटिक्स में भारत का दबदबा मजबूत किया। हॉकी इंडिया ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय टीम की नई भगवा रंग की जर्सी का फैसला कोच और खिलाड़ियों की सिफारिश पर लिया गया है। संस्था के मुताबिक इस बदलाव के पीछे किसी तरह का राजनीतिक या अन्य उद्देश्य नहीं है। हॉकी इंडिया ने कहा कि नई जर्सी खिलाड़ियों की पसंद और टीम की पहचान को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 38 वर्षीय रहाणे ने सोशल मीडिया पर भावुक संदेश साझा करते हुए कहा कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। रहाणे ने अपने करियर में भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली और 2020-21 में ऑस्ट्रेलिया में ऐतिहासिक टेस्ट सीरीज जीत में कप्तान के रूप में अहम भूमिका निभाई। पुणे में खाद्य सुरक्षा विभाग FDA ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 21 होटल, कैफे और ढाबों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। जांच के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। FDA ने छापेमारी के दौरान करीब 50,65,000 रुपए मूल्य की संदिग्ध और मानकों के अनुरूप न पाई गई खाद्य सामग्री भी जब्त की है। दिल्ली में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद 2 शातिर शूटरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को घेर कर दबोच लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से अवैध हथियार और कारतूस बरामद किए गए हैं। पुलिस अब दोनों आरोपियों से पूछताछ कर उनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की जांच में जुटी है। लखनऊ में कांग्रेस की महिला पद अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद कंगना रनावत का पुतला फूंकने की कोशिश की। इसी दौरान मौके पर मौजूद एक पुलिस इंस्पेक्टर ने पुतले का एक हिस्सा छीन लिया और उसे आगे लेकर दौड़ पड़ा। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे खड़े एक व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी, जिसका पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। हादसा इतना अचानक हुआ कि पीड़ित को संभलने का भी मौका नहीं मिला। प्रारंभिक तौर पर आशंका जताई जा रही है कि कार चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ओवरहेड रेलवे इलेक्ट्रिक लाइन में शॉर्ट सर्किट के बाद स्टेशन पर अचानक अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद यात्रियों में दहशत फैल गई। हालांकि समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक किसी यात्री या ट्रेन के करंट की चपेट में आने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट की कारणों की जांच की जा रही है और सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए